नीतीश उद्धव बिगाड़ेंगे बीजेपी का नंबर गेम। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने लामबंदी तेज कर दी है। बीजेपी को घेरने के लिए जिन दो राज्यों में दिलचस्प राजनीतिक मंथन हो रहा है वे महाराष्ट्र और बिहार हैं। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर बयान दिया था, तो वही बात उद्धव ठाकरे के गुट ने भी दोहराई थी। एक एक सीट पर रणनीति बनाने वाली बीजेपी के लिए ये दोनों राज्य इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहाँ एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन तब से अब तक यहाँ राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। बिहार और महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम नए परिदृश्य के साथ लड़ा जाएगा। बिहार और महाराष्ट्र में लोकसभा की 88 सीटें हैं। 2014 और 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने इनमें से 45 और 40 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के सहयोगियों की सीटों को मिला लें तो इन दो राज्यों में एनडीए को 2014 में 71 और 2019 में 80 सीटें मिली थी। सीटों की संख्या बताती है कि बीजेपी के मिशन 2024 के लिए ये दोनों राज्य कितने महत्वपूर्ण हैं। 2019 में बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटें जीती थी। अगर इन दोनों राज्यों की बीजेपी सीटें घटा दे तो पार्टी बहुमत के 272 के आंकड़े से नीचे आ जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी शिवसेना ने एक साथ लड़ा था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद सीएम कुर्सी को लेकर गठबंधन टूट गया। उस समय शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2022 में सेना में बड़ी बगावत हुई और शिंदे गुट के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ थी। गठबंधन को जीत मिली और कम सीटें होने के बावजूद भी नीतीश कुमार सीएम बने। सरकार चल रही थी, लेकिन दोनों दलों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। 2022 में नीतीश कुमार ने अलग राह पकड़ ली और आरजेडी, कांग्रेस व वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक बार फिर से जेडीयू में सब ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा देकर नए संकेत दिए हैं। बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह सीटों के बंटवारे पर सबकी नजर होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी अधिक से अधिक सीटें अपने खाते में लेने की कोशिश करेगी, लेकिन देखना है कि शिंदे गुट उसकी मांग को कितना मानता है। वहीं बीजेपी विरोधी खेमे में सीटों के बंटवारे में उद्धव ठाकरे गुट के कमजोर होने का फायदा एनसीपी और कांग्रेस जरूर उठाना चाहेंगे। बिहार में तो सीटों का बंटवारा दिलचस्प होने वाला है। इस बार जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा है। अब देखना होगा कि बंटवारे में नीतीश कुमार कम सीटों पर मानने को तैयार होते हैं या नहीं।